हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और मैं आपकी डाइट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी एक ऐसी, कहते हैं ना कि 100 मर्ज की एक दवा, कुछ इस तरह का ये वीडियो होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नॉलेजेबल भी ये वीडियो है। आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है, चाहे आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, चाहे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, चाहे आपको किस तरह का थायराइड का इश्यू है, चाहे आपको डायबिटीज है या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह की कोई भी समस्या अगर आप जूझ रहे हैं ना, तो ये वीडियो जो होते हैं बहुत यूजफुल है आपके लिए। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। हमारी लाइफ में हम 3 तरह के इम्बैलेंस फेस करते हैं। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो इन तीनों तरह के इम्बैलेंस में आप चेक करिए कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सा इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली बता सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इस तरह का इम्बैलेंस है। ये इतना इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 3 तरह के इम्बैलेंस होते हैं। पहला होता है माइक्रोबियल इम्बैलेंस, दूसरा होता है हार्मोनल इम्बैलेंस और तीसरा होता है ग्लूकोज इम्बैलेंस। तो आप इन तीनों इम्बैलेंसेस से समझ गए होंगे कि कितनी सारी बीमारियां जो हैं वो इन चीजों से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोबियल इम्बैलेंस। माइक्रोबियल इम्बैलेंस यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गए हैं। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस कैसे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर हेल्दी बैक्टीरिया है ना, तो आप ये समझिए कि आपकी बॉडी के अंदर B12 जो है वो कभी डिप्लीट नहीं हो सकता, डाउन नहीं है। अगर आपने किसी के B12 का टेस्ट करवाया है और आपने देखा है कि उसका B12 की रेंज बिल्कुल सही है, अच्छी है, तो इसका मतलब ये कि उनकी बॉडी के अंदर माइक्रोबियल इम्बैलेंस नहीं है। लेकिन ये माइक्रोब्स जो होते हैं वो कब इम्बैलेंस होते हैं, ये तब इम्बैलेंस होते हैं जब हम अपनी नॉर्मल डाइट को छोड़कर बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट और पिंक डाइट, जिसको हम बोल सकते हैं पिंक इन द सेंस के पिंक रेवोल्यूशन के नाम से ये जाना जाता है, जिसमें कि आपके जितने भी चिकन, मटन, फिशेज, एग्स, मतलब प्रोटीन के कौन कौन से एबनॉर्मल सोर्सेज हैं। क्योंकि प्रोटीन हमें हमारे वेजिटेरियन सोर्स में जो हमें मदर अर्थ गाया जो हमें देती है प्रोटीन, वो छोड़कर हम एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए, एक्स्ट्रा सोर्सेज के लिए हम बहुत सारी चीजों को इनटेक करना शुरू कर देते हैं। जिसमें मैं अगर एग की बात करूं, इट्स ओके। अगर आप अपने बच्चों को एग देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम ऐसी ऐसी चीजों को खाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पिग्स वगैरह होते हैं और प्रॉन्स, मतलब ऐसी चीजें जो बिल्कुल ही अनडाइजेस्टेड होती हैं, जैसे मटन जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर आप सोचते हैं कि आज आपने मटन खाया और आपको आज ही डाइजेस्ट हो गया, 6 महीने बाद भी वो हो सकता है आपके पेट के अंदर ही पड़ा हो। तो ये कोई मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसलिए ऐसी चीजों की वजह से जब आप किसी चीज के लिए, जब आप अपने डाइट के अंदर प्रोटीन को, एक्सेसिव प्रोटीन को इनटेक करने की कोशिश करते हैं कि आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, या फिर इस तरह से हो जाता है कि नॉन वेजिटेरियन छोड़कर आप नॉन वेजिटेरियन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, खासकर जब कीटो डाइट आप फॉलो करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए जिन लोगों ने कीटो डाइट करने के बाद अपना पूरा सत्यानाश किया और उसके बाद वो लोग आ गए। क्यों? क्योंकि उनका वेट तो खैर वो पुट ऑन हुआ ही है, साथ में उनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हुआ है, स्किन उनकी बिल्कुल खराब हो गई। जिस वक्त वो कीटो डाइट कर रहे थे उस वक्त उनकी स्किन बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कीटो डाइट छोड़ दी, उसके बाद उनकी जो है बहुत बुरी हालत हुई है। तो और जानते हैं कीटो डाइट करने के और क्या नुकसान हुए। कीटो डाइट जैसे हम सुनते हैं कि प्रोटीन, कीटो डाइट करने का एक नुकसान ये भी हुआ कि उनका जो पूरा गट बैक्टीरिया था ना, जो उनके माइक्रोब्स थे, जो हेल्दी माइक्रोब्स थे, वो बिल्कुल डैमेज हो गए। क्यों? क्योंकि अगर हम एक सर्टेन फोकस करते हैं, जैसे हम एक चिकन की बात करते हैं, तो अक्सर जो चिकन होते हैं ना उनको इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है चिकन जो होते हैं वो बहुत फेमस है और बहुत खाए जाते हैं, बटर चिकन और ये वो सब चीजें होती हैं। तो चिकन को हैवी बनाने के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए आजकल चिकन के अंदर भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो वो इंजेक्शंस जो होते हैं वो जो चिकन्स होते हैं और भी चीजें जो होती हैं, जब वो खाई जाती, कंज्यूम की जाती हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स जो उनको बड़ा करने के लिए डाले जाते हैं वो आपके अंदर भी चले जाते हैं। इसीलिए फैट का एक्यूमुलेशन होना एक आम बात होती है। जैसे रातों रात चिकन जो होता है वो बड़ा हो जाता है ना, अगर आपने उसी चिकन को कंज्यूम किया तो रातों रात जो होता है वो आपका साइज भी बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है, वो अनहेल्दी बैक्टीरियाज, वो अनहेल्दी माइक्रोब्स जो उसके अंदर थे वो आपके अंदर आ गए और
क्या हुआ, आपके हेल्दी माइक्रोब्स से ज्यादा अनहेल्दी माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो गए और आपकी बॉडी जो है माइक्रोबियल इम्बैलेंस में चली गई। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, आप गूगल पे सर्च करेंगे कि माइक्रोबियल इम्बैलेंस की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो आप देख पाएंगे। तो ये सब चीजें जो होती हैं, जब आप देखते हैं कोई कीटो डाइट के पीछे पागल है या फिर कोई बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन सोर्स को अपने डाइट के अंदर ऐड करा जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ ब्यूटीफुल दिखना है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके बाल बहुत अच्छे होने वाले हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक सर्टेन टाइम तक होता है, लेकिन जब आप उसको छोड़ देते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नेक्स्ट जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की भी कुछ यही कहानी है। जितने भी थायराइड पेशेंट होते हैं और जितनी भी ऐसी बीमारियां हैं जो हार्मोन से रिलेटेड होती है, जैसे पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है या फिर डायबिटीज भी एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। तो इसमें सारी चीजों के अंदर क्या होता है, दूध जो होता है वो बहुत ज्यादा डैमेज करता है। अगर आप किसी भी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं और अगर आप मिल्क को, खाली दूध को ही स्किप कर देते हैं, विद इन 1 मंथ आपको देखने में आएगा कि आपके बहुत सारे सिम्टम्स रिवर्स हो गए। आपके ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, इवन आप वेट लॉस पर भी चलने लग गए। आपके जो सिम्टम्स है वो बेटर होने लगते हैं, एनर्जी लेवल्स अच्छे हो जाते हैं। तो मिल्क जो होता है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हार्मोनल इम्बैलेंस के। जिसके अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको दूध बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जितने भी मेरे पास पर्सनल जो पेशेंट आते हैं, जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस है, चाहे वो थायराइड है, चाहे पीसीओडी है, ऐसा कुछ भी है, सबसे पहले मैं उनका जो मिल्क होता है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ। उसके बाद सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे निकल के आते हैं विद द हेल्प ऑफ वीकली डाइट प्लान्स। इसके बाद जो होता है, नेक्स्ट आता है ग्लूकोज इम्बैलेंस। जिसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज इम्बैलेंस। हमारी बॉडी के अंदर हमें उतना ज्यादा, जो कहते हैं ना कि एक बैलेंस डाइट की एक थाली होती है जिसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, उसके अंदर प्री एंड प्रोबायोटिक्स भी होने चाहिए और रॉ भी जरूर होना चाहिए। तो रॉ में तो मैं यही कहूंगी कि रॉ जो आपकी जो रॉ फूड है जिसमें आप सैलेड्स वगैरह यूज करते हैं, उसको आप हमेशा खाने से पहले ही यूज करें। खाने के यानी कि रॉ फूड और कुक्ड फूड को कभी एक साथ यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके अंदर आपने रोटियां तो ले ली हैं 4 या 5 और सब्जी आपने इतनी सी ही ली है और दाल भी मिसिंग ही है आपके डाइट में से, तो फिर आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का लोड है वो बढ़ेगा। उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है उसका भी लोड बढ़ेगा और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ग्लूकोज इम्बैलेंस की वजह से खड़ी होती हैं, जैसे कि मेनली डायबिटीज। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप किसी भी बीमारी के लिए, डायबिटीज के लिए, थायराइड के लिए, पीसीओडी के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए या फिर कोलेस्ट्रॉल के लिए अगर आप पर्सनल डाइट प्लान्स बनवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर पूरी डिटेल्स है, वहां पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान एनरोल करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।